मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही समाज और दल उतना ही एग्रेसिव होते जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को बताते जा रहे हैं, अपनी बात कहते जा रहे हैं। कोई शालीन तरीके से आ रहा है, कोई एग्रेसिव हो रहा है। अभी पिछले दिनों देखें तो गुर्जर महासभा ने, गुर्जर समाज ने ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन किया जिसे गुर्जर महाकुंभ का नाम दिया गया। इस समाज ने सभा के बाद जो महाकुंभ हुआ उसके बाद जब ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो इतने बड़े स्तर पर उपद्रव मचाया जिसकी कल्पना न प्रशासन को थी, न शहरवासियों को थी, न आम आदमियों को थी और न ही दूसरे दलों की थी। जमकर तोड़फोड़ की, बसों में भी तोड़फोड़ की। बसों में छात्राएं थी, वे सहम गई, बच्चे सहम गए। और इस प्रकार के जब विभत्स नज़ारे सामने आए, जब तोड़फोड़ हुई, तो पूरा प्रशासन एक चक्करगिन्नी हो गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा चक्करगिन्नी हो गया। यहाँ तक कि कलेक्टर और एसपी के वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए। अब इस मामले में अब नया मोड़ आया है कि इसमें क्षत्रिय समाज भी आगे आ गया है। उसने एसपी राजेश सिंह चंदेल को ज्ञापन देकर कहा है कि इस घटनाक्रम में जितने भी आरोपी हैं उनकी पहचान की जाए और उनके मकान तोड़े जाएं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यानी एनएसए की कार्रवाई की जाए। तो प्रॉपर्टी से संपत्ति का जो नुकसान हुआ है सरकारी और प्राइवेट, उसकी वसूली। नंबर 2, इन पर रासुका लगाई जाना चाहिए। हम 2 महीने पहले आपसे पहले मिले भी थे, उस समय अगर आपने कठिन कार्रवाई कर दी होती, धाराएं बढ़ा दी होती तो ये घटनाक्रम होता। तीसरी मांग हमारी ये है कि उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद ये दोबारा अब क्षत्रिय समाज क्यों आया, इसके पीछे भी एक कहानी देख लीजिए। जो कुछ विवाद चल रहा है क्षत्रिय समाज और गुर्जर समाज में, वो चल रहा है राजा मेहर भोज को लेकर। क्षत्रिय समाज मेहर भोज को अपना बताता है, जबकि गुर्जर समाज का कहना है कि ये हमारे वंशज हैं, यानी हम इनके वंशज हैं और ये हमारे समाज के हैं। ऐसे चिरवाई लिंक रोड पर मेहर भोज की, राजा मेहर भोज की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसका अनावरण नहीं हो पा रहा क्योंकि गुर्जर समाज उसे अपना बताता है और क्षत्रिय समाज उसे अपना बताता है। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए उसका अनावरण नहीं हो पा रहा। तो अभी जो गुर्जर समाज ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में, उसमें एक बिंदु ये भी था मेहर भोज की जो अनावरण करना है तो उस पट्टिका को उसका हटाया जाए, उस पर नाम उनका गुर्जर समाज का माना जाए। वो उनका एक बिंदु शामिल था उसमें पूरे आंदोलन में, और वो ये धीरे धीरे आगे इस प्रकार से रूप लेता गया और वो हिंसक होते गए। इसमें ये देखें तो जिला और पुलिस प्रशासन की बड़े स्तर पर फेल्यूर रूप सामने आया है, क्योंकि इतने बड़े तादाद में संख्या जुटने लगी थी गुर्जरों की, समाज की, उनके ट्रैक्टर, उनके वाहन आने लगे थे। उसके बाद भी पुलिस के उतने इंतजाम नहीं हुए जितने किए जाने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, ये जो 6ठी FIR भी कल हो गई, जो टोटल 6 FIR हुई हैं, उनमें कुछ लोगों पे हमने मतलब नाम दर्ज FIR उसमें आइडेंटिफाई करके उसी दिन कर लिया था। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 11 लोगों को कल हिरासत में लेके जेल भेज दिया है
और जो बाकी के कुछ ऐसे मास्टरमाइंड जो पूरे हुड़दंग के पीछे थे, उन लोगों को चिन्हित करके हमने उन पे इनाम 17 लोगों पे एसपी साहब की तरफ से इनाम की उसमें घोषणा हुई है। लगातार उसमें टीमें काम कर रही हैं, लगातार आइडेंटिफिकेशन का काम किया जा रहा है और जैसे जैसे गिरफ्तारी होती जाएगी हम उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश करते जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ऐसे बदमाश हैं ये किसी समाज विशेष के हित में कभी भी काम नहीं करते हैं, ये हमेशा एंटी सोशल हैं और एंटी सोशल ही रहते हैं। ये समाज की व्यवस्था को कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके सामने रखेंगे। कुल कितने थानों में इनकी एफआईआर ये टोटल 4 थानों में 6 एफआईआर हुई हैं, 2 विश्वविद्यालय में, 2 पड़ाव में, 1 बिलौवा में और 1 कल शाम में सिरौल में हुई है। और एक संभवतः आपके पत्रकार साथी के साथ गाड़ी तोड़ दी थी और एक उनका कैमरा भी तोड़ दिया था, तो उन्होंने भी एक प्राइवेट एफआईआर करवाई। तो क्या अभी इसमें लगभग 6 टीमें धरपकड़ के लिए लगी हुई हैं। 20 से 25 लोग हमारे फुटेज वगैरह देखने में लगे हुए हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल इसमें निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो वास्तव में हुड़दंग में एक्टिव रोल में था। उस किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती का आरोपी नहीं बनाया जाएगा जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो हम इसीलिए हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि सिर्फ हम उन्हीं बदमाशों की आइडेंटिफाई करें, उन्हीं हुड़दंगियों की आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन्होंने जानबूझ के इस व्यवस्था को कल अपने नेताओं की ना सुनते हुए, अपने लोगों की ना सुनते हुए ये बवाल मचाया था। तो उन्हीं को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो वाहन जब्त किए क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये दोनों ही जगह से जो पड़ाव से और कुछ जो कलेक्ट्रेट पे जो ये बलवा हुआ था वहाँ से कुछ वाहन हमने मौके से जब्त किए हैं जो उन बलवाइयों के थे, उन हुड़दंगियों के थे। तो उनको सबको हमने जब्त किया है, उनको डिटेल्स निकाल के आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसमें जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उस हिसाब से उनका निकाल किया जाएगा।